हमजाद पार्ट 2। वरना एक स्नातक व्यक्ति की यह स्थिति नहीं होती, लेकिन वह दोस्त था, इसलिए उसने उसे समझना ही उचित समझा। देखो अब्दुल, मैं मानता हूँ कि तुमने बहुत प्रयास किए और उसमें सफल नहीं हुए। कोई बात नहीं दोस्त, कुछ और प्रयास करो। मुझे भरोसा है कि कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। मेरी बातें तुझे ज़रूर एक बेकार सुझाव लग रही है, पर मुझे पता है कि तुम जैसा ज़हीन आदमी एक दिन निश्चित ही सफलता को हासिल करेगा। तू पहला आदमी नहीं है और न ही तू आखिरी है जिसके साथ यह सब हो रहा है, इसलिए हार कर बैठ जाने से तुम कुछ हासिल नहीं हो सकता। तुझे खुद पर भरोसा कायम रखना होगा। एक कहावत है कि खुदा भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करता है। मैं तेरा दोस्त हूँ और तेरी खूबियों से वाकिफ़ हूँ। तू एक काम कर, नाकामियों के आंख पर्दा कर दे, फिर देखना खुद मुकाम तेरी कदमवसी के लिए तलबगार हो जाएगा। सुल्तान ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर यकीन दिलाया। सुल्तान मेरा दोस्त, मैं तेरी बातों पर पूरा यकीन करता हूँ, पर क्या करूँ, बीमार अब्बू की ईमानदारी और दारू भी तो ज़रूरी है। उधर अम्मीजान सिलाई करके कुछ कमा लेती है तो घर का खर्चा नहीं चल पाए। मैंने बहुत ही दुकानों पर बात की, सबका यही कहना है कि बिना काम की जानकारी के वो कैसे रख ले। अब्दुल ने अपनी व्यवस्था बताई। हाँ, एक काम है जो मुझे सरलता से मिल सकता है, वह है मजदूरी। अब कल से मैं उसी काम में लग जाऊंगा। अब्दुल ने सुल्तान से कहा। सुल्तान की अपनी छोटी सी चाय की दुकान थी। वह अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर पाया था, पर उसे अपने पिता की पुरतनी चाय की दुकान बनाए मिल गई थी। उसने उस दुकान पर अपने पिता के साथ काफ़ी दिन काम भी किया था, इसलिए उसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। पिता के जाने के बाद अब्दुल ने पिता भी बैंक में बड़े आबू थे, पर अब उम्र के साथ बीमारियों ने इतना लाचार कर दिया कि वो अपनी नौकरी आगे जारी नहीं रख सके। वैसे भी उनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई थी। डॉक्टरों ने अब्दुल के पिता को आराम करने को कहा था, इसलिए उसने होने वाली आमदनी एक झटके से बंद हो गई। पिता ने अपने अधिकारी से बात की तो वो उसे चपरासी की नौकरी देने को तैयार हो गई। अब्दुल ने ऐसी नौकरी करने से मना कर दिया। उसने तमाम परीक्षाएं दी, पर उसे किसी में सफलता नहीं मिली। कुछ परीक्षाओं में तो वह पास हो गया था, पर जब वह इंटरव्यू में निकल नहीं पाया। यही सब कारण था कि जिसने अब्दुल को तोड़ कर रख दिया था। अम्मी और अब्बू उसकी परेशानी से भली भांति परिचित थे, तो क्या बोलते उसे। सुल्तान उसका जिगरी यार था। अब्दुल का उसके पास भी ऐसी कोई जानकारी थी जो उसकी सहायता कर सकता है। वह अपनी दुकान की ओर लौट गया और अब्दुल अपने घर के बाहर बिछी चारपाई पर बैठ गया। उसके पिता की तबीयत के चक्कर में जो कोई भी आता वह अब्दुल को नसीहत देकर जरूर जाता। अब्दुल लोगों की बातें सुनकर तन्हाई से चला जाता है और फिर वहाँ पर खुलकर रोता है। फिर घर लौटते हुए अपने चेहरे को पानी से धो लेता है ताकि किसी को उस पर शक न हो, लेकिन माँ उसकी बात को समझ जाती है और उसकी पीठ पर हाथ रखकर उससे सब समझाती है। कहती है, बेटे, ऐसी कोई रात नहीं होती जिसका सवेरा न हो। तेरी इस रात का सवेरा ज़रूर होगा। वह ट्यूशन के लिए भी तैयार होता है, पर लोग बहुत कम पैसा देने की बातें करते हैं, इसलिए उसने मना कर दिया। वह कभी कभी खुद से सवाल है। इसके आगे की कहानी कल सुने। धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।